हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ पे स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर के आए हैं आयु से संबंधित प्रश्नों को लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो आज जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरा आपका से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वीडियो नंबर 1 को देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। और जिस पॉइंट को हमने एज से संबंधित 2 पॉइंट है जो मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है, जिसको आपको एज से संबंधित प्रश्नों को करने में जो सहायता करता है, उस पॉइंट को एक बार हम और समझाते हैं कि देखिए, यदि 2 रेशियो दिया हुआ हो, अगर यहाँ दिया हो 7:5 दिया है, एक और रेशियो जो दिया हुआ है यहाँ पर 4:5 इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से कुछ भी मान लिया जाए, यहाँ से 8:7 दिया हो, इस प्रकार से कोई रेशियो दिया हुआ हो, तो अनुपात पिछला क्लास में हमने आपको समझा दिया था कि रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है वह तो बदलता है, लेकिन अंतर नहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? सपोज दैट मान लिया जाए अगर एक बच्चा है, अभी 3 साल का कोई बच्चा है, अभी 3 ईयर का कोई भी बच्चा है, उसका एक को मान लिया जाए, इसका एक भाई है जो अभी वर्तमान में जन्म लिया है, वह अभी 1 भी साल नहीं हुआ है, वर्तमान में प्रेजेंट में इसका जन्म हुआ है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट अभी कितना है? तो इन दोनों का डिफरेंट अभी 3 ईयर का डिफरेंट है। तो ये हमेशा आजीवन ही सबका चलते रहेगा 3 साल का अंतर। तो आजीवन इन दोनों का अंतर हमेशा 3 साल तक का चलता रहेगा। अगर ये 5 साल तक बढ़ा दीजिएगा इसको, तो यह 5 साल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, अभी भी अंतर दोनों का 3 ही रहेगा। तो कभी भी ऐसा चलते रहता है कि एक बार 2 लोगों के बीच का अंतर जो पता चल जाता है कहीं पर भी, वो हमेशा समान ही चलता है अंतर। तो अंतर कभी बदलना नहीं चाहिए, लेकिन रेशियो बदल जाता है, रेशियो बदलेगा लेकिन अंतर कभी भी बदलना नहीं चाहिए। और अगर अंतर नहीं बदलना चाहिए तो अंतर अगर अलग अलग दे दिया हो तो हम लोग सेम कैसे करते हैं? तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपको अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए हम इसको सबसे पहले बराबर करने के लिए आपको बताते हैं कि इसको सबसे पहले बराबर कैसे करेंगे। अगर दो आदमियों के बीच का अंतर हमेशा समान चलना चाहिए, एज हमेशा समान होना चाहिए, तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंट सबसे पहले क्या है? तो आप बताइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंट जो दिया हुआ है यह 2 साल का है, तो इसमें इन दोनों का बीच डिफरेंट कितना है? तो इन दोनों का डिफरेंट 1 साल का है। तो यहाँ वाला अंतर को हम लोग यहाँ से में गुना कर देंगे और इन दोनों के अंतर से हम इन दोनों में गुना कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 और ये 5, और यहाँ से हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। आप यहाँ पर दोनों का अंतर लीजिए, यहाँ पर भी अंतर देखिए 2 साल का, और यहाँ पर भी अंतर देखिए कितना का है? 2 ही साल का है। तो इन दोनों में जो अंतर रहता है ऊपर में गुना कर देते हैं, और ऊपर वाला जो अंतर रहता है इन दोनों में लाके गुना कर देते हैं। तो अपने आप जो अंतर रहता है वह सेम हो जाएगा, अंतर हमेशा समान हो जाएगा। बस केवल एक ही काम आपको करना है। फिर से हम आपको एक बार समझा लेते हैं। देखिए, अंतर हमेशा समान होना चाहिए। अभी हम आपको बताएं, अंतर कोई ए और बी का अंतर हमेशा मान लिया जाए, सपोज दैट यहाँ से ए और बी कोई व्यक्ति है, ये अभी 4 और 5 का अनुपात है, और यहाँ पर मान लिया 8 और 9 का अनुपात हो जाता है। चाहे यहाँ पर अगर आपसे 8 और यहाँ पर 12 दे दिया हो, ऐसे करके दे दिया हो, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों ए और बी का अंतर शुरू में कितना दिया है? ए और बी का अंतर यहाँ 1 है, और यहाँ ए और बी का अंतर कितना हो गया? 4 साल का। तो इसी चीज को हम केवल समान करते हैं। देखिए, इन दोनों में हम लोग करते क्या हैं? इसी चीज को समान करते हैं। इन दोनों का बीच जो डिफरेंट है वो ऊपर में ले जाके गुना करते हैं, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंट है आप यहाँ लाके गुना कर दीजिए। फिर देखिए दोनों का अंतर समान हो जाएगा, ये 16 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 16, और यहाँ ये हो जाएंगे 20, और यहाँ पर ये 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये 12 हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 4, और इन दोनों के बीच का भी अंतर क्या आ रहा है? 4। तो अब यहाँ से दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो कभी भी एज संबंधित प्रश्नों में जो 2 रेशियो अगर दिया रहता है कभी का हो, तो खाली इधर वाला को अंतर लेकर के यहाँ वाला अंतर को उसमें और उसका वाला अंतर को इसमें गुना कर देना, बस आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक पॉइंट आपको जो और जो इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो उसको ध्यान में रखना चाहिए, वह क्या है? देखिए यहाँ पर अगर ए जो है कोई व्यक्ति अभी प्रेजेंट में 10 साल का है, प्रेजेंट में 10 साल का है, अगर पूछेंगे कि 2 साल पहले क्या होगा, तो ये 2 साल के पहले क्या रहा होगा? तो 2 साल के पहले ये 8 वर्ष का रहा होगा। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अंतर करने आप समझ गए कि अंतर समान कैसे करेंगे। और इस एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर मान लिया जाए ये कोई पर्सन है जो अभी मान लिया जाए 16 ईयर का है, 16 साल का अभी कोई एक व्यक्ति है,
तो अगर पूछेंगे 4 साल के बाद इसका आयु क्या होगा, तो 4 साल आप जोड़ दीजिएगा तो उस टाइम ये 20 ईयर का हो जाएगा। अभी कोई व्यक्ति वर्तमान में 16 साल का है तो 4 साल बाद पूछेंगे तो वो 20 साल का हो जाएगा। ठीक, अगर अभी कोई व्यक्ति प्रेजेंट में 16 साल का है, पूछेंगे 5 साल पहले क्या रहेगा, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे। 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएंगे, 11 साल का हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 11 साल का हो जाएंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ का रेशियो है ये 4 साल का, अगर अभी प्रेजेंट में अगर कोई पर्सन 20 वर्ष का है तो 5 साल के बाद ही कितना हो जाएगा, ये 25 ईयर का हो जाएगा। इस बात को भी आपको इस ध्यान रखना है। और अंतर कैसे समान करते हैं, इन दो चीज़ों को अगर आप समझ गए तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है आयु संबंधित प्रश्न में रेशियो से संबंधित जो आपसे छूट जाएगा। तो एक प्रश्न से हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर पहले से समान दिया हो तो आपको समान करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक प्रश्न में आपको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर ए और ऐसे आप यहाँ लिख लें 4 वर्ष पूर्व ए एवं बी की आयु का अनुपात 4 वर्ष पूर्व ए एवं बी के आयु का अनुपात 5:7 था। आप यहां से याद रखिएगा ए एवं बी का आयु जो है वह 4 साल पहले था, कितना, 5:7 का था। तथा 6 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 6 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। बस इतना सा ही क्वेश्चन है आपके पास कि अगर 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, बस इतना देखिए। 4 साल पहले ए और बी का अनुपात 5:7 है और 6 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि ए का प्रेजेंट में आयु क्या है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि देखिए, जो ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का देखिए 5 अनुपात क्या दिया हुआ है, 7। ये कब का रेशियो है, इस बात को आप जानिए। ये 4 साल, देखिए ये 4 वर्ष पहले का रेशियो है, 4 साल पहले का रेशियो है। और एक और जो रेशियो दिया हुआ है 7:9, ये कब का रेशियो है, ये हो जाएगा, इसका मतलब भविष्य में बोल रहा है 6 साल बाद हो जाएगा। 6 वर्ष बाद में ये रेशियो होगा, 6 वर्ष बाद में ये रेशियो हो जाएगा। अब आप समझिए इस बात को, देखिए ध्यान दीजिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंट यहाँ कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट 2 है। तो ये अंतर ही तो समान करना है। पहले से समान दे दिया हो तो अंतर समान करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक बार समझाते हैं। इन दोनों का ए और बी का देखिए 4 साल पहले अंतर कितना था, 2 का। तो अभी भी 6 साल बाद भी अंतर कितना है, 2 का। तब तो बराबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर बराबर नहीं रहता तो इन दोनों के अंतर को उसमें गुना करते और उन दोनों के अंतर को इसमें गुना करते। लेकिन आप खुद से देखिए, दोनों का दोनों अंतर क्या है, देखिए समान है। दोनों का दोनों अंतर समान है। तो आप समझिए। अब देखिए, ये जो आयु है वर्तमान से 4 साल पहले का है और ये जो रेशियो है वर्तमान से 6 साल के बाद का है। तो आप यहां से समझिए, सबसे पहले यहां से यहां तक रेशियो में 5 से 7 हुआ। ए कितना बढ़ा, 5 से 7, 2 बढ़ा। बी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो अनुपात 2 बढ़ा है, रेशियो में तो बढ़ा है 2, लेकिन वर्ष में देखिए ये रेशियो है 4 साल पहले और ये रेशियो है 6 साल बाद। देखिएगा यहाँ से ई रेशियो जो है, मान लिया जाए यहाँ प्रेजेंट है तो ये है 4 साल के पहले का रेशियो और ये है 6 साल बाद। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना हो जाता है, 10 साल का अंतर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 10 साल का। तो इन दोनों के बीच अंतर हुआ यहाँ कितना का, यहाँ पे अंतर हुआ 2 का, लेकिन 2 का वैल्यू बता रहा है। तो जब पहले और बाद रहेगा तो इन दोनों को याद रखिएगा, जोड़ना है। पहले और बाद रहेगा तो जोड़ना है, और पहले रहेगा तो घटाना है, और यहाँ भी बाद रहेगा तो घटाना है। पहले बाद रहेगा तो कम से कम इतना जोड़ा रखिए कि ऐड कर देना है। अब देखिए 2 का वैल्यू 10 वर्ष बता रहा है,
2 का वैल्यू 10 वर्ष। तो आप बताइए 1 का वैल्यू कितना वर्ष बताएगा, तो 1 का वैल्यू बताएगा 5 वर्ष। 1 का वैल्यू कितना बताएगा, 5 वर्ष बताएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ए का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए ए का वर्तमान ए का रेशियो कितना है 5, तो 1 का वैल्यू अगर बता रहा है 5 साल, 1 का वैल्यू 5 बता रहा है, तो 5 का वैल्यू कितना बताएगा, 25 वर्ष बताएगा। 5 का वैल्यू कितना बचाएगा, 25 वर्ष बताएगा। और एक पॉइंट आप और समझिए, ये रेशियो कब का है, 4 साल पहले का। तो ये 25 इसमें अगर आप गुना कर दिए हैं, अगर इसमें आप गुना किए हैं, तो ये रेशियो कब का निकल गया है, 4 साल पहले का रेशियो, पहले का एज है ये एज जो दिया है वह 4 साल पहले का एज है। आपको वर्तमान का निकालना है तो 4 साल जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में 4 साल पहले रहा होगा, तो 4 साल पहले 25 साल का था, तो वर्तमान में वो व्यक्ति कितना होगा। अभी हम आपको जस्ट समझाएं कि अगर कोई व्यक्ति अभी है 25 साल का, 4 साल पहले था, 4 साल पहले था 25 साल का, तो वर्तमान में 4 साल और बढ़ गया होगा, तो ये कितना हो जाएंगे, अभी वर्तमान में 29 वर्ष का हो जाएगा। और ये आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का आंसर, राइट आंसर हो जाएंगे। यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर 1 का वैल्यू 5 तो 7 का वैल्यू 35 निकल जाएगा। 7 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 35 निकल जाएगा। और आपसे ये 6 साल बाद होगा, तो प्रेजेंट अभी 6 साल बाद होगा 35, तो प्रेजेंट जाने के लिए 6 साल घटा देंगे तो भी 29 साल। और यहाँ से भी, चाहे यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये रेशियो 4 साल पहले का है, ये रेशियो 6 साल बाद का है, तो प्रेजेंट यहाँ से निकालिएगा तो 6 साल घटाना पड़ेगा, वहां से निकालिएगा तो 4 साल जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक और प्रश्न लेकर के आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक और प्रश्न आपसे ले लेते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखिए इसी टाइप का प्रश्न है। अगला प्रश्न, ए और बी का 5 वर्ष, ऐसे लिख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व ए एवं बी के आयु का अनुपात ए एवं बी के आयु का अनुपात 4:5 था, 4:5 था, तथा 5 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो वर्तमान में उसके उम्र का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में उनके उम्र का अनुपात, वर्तमान में उनके उम्र का अनुपात क्या होगा, वर्तमान में उसके उम्र का अनुपात क्या होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि 5 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया है, और 5 साल बाद दिया हुआ है कि 6:7 हो जाएगा। तो आपसे वर्तमान में इन दोनों के बीच वर्तमान में क्या रेशियो है, यही आपसे पूछना चाह रहा है कि इन दोनों का प्रेजेंट में क्या रेशियो है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ बी ले लेते हैं। ए और बी का रेशियो देखिए 4:5 दिया हुआ है। कब, ये 5 वर्ष, ध्यान से देखिए 5 वर्ष पूर्व का है ये रेशियो। कब है, 5 वर्ष पूर्व का। अब यहाँ से समझिए अगला जो रेशियो दिया हुआ है, अगला जो रेशियो है 6:7, ये कब है, ये 5 वर्ष बाद है, ये बाद। प्रेजेंट का पता नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ से समझिए अगर बाद या पहले रहता है तो अभी हम आपको जस्ट समझाएं कि क्या करेंगे। तो बाद और पहले अगर बोलेगा तो हम लोगों को ऐड कर देना है। अब यहाँ समझिए इन दोनों के बीच का डिफरेंट आप देखिए, ए और बी के 5 साल पूर्व अंतर देखिए, चाहे 5 साल बाद देखिए, कभी भी इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान चलना चाहिए। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का अंतर है 1 और यहाँ पर भी अंतर है 1। तो अगर दोनों का अंतर पहले से ही समान हो तो हम लोग समान नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर अंतर कुछ अलग रहता, यहाँ पर कुछ अंतर अलग रहता, तो यहाँ वाला अंतर से यहाँ और यहाँ वाला अंतर से यहाँ गुना कर देते और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, जो कि पिछला वीडियो में हम आपको बताए हैं।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर सेम दिया है, इसलिए एक अब अंतर सेम है तो अंतर सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम नहीं करेंगे। अब देखिए ए जो है ये जो है 4 से बढ़ गया 6 और ये बढ़ गया, बी जो है 5 से बढ़ गया 2, तो रेशियो में कितना बढ़ा 2, तो 2 रेशियो में बढ़ा है, अनुपात में बढ़ा 2, लेकिन आप हमको समझाइए रेशियो में बढ़ा है 2, लेकिन ये है 5 वर्ष पूर्व और ये है 5 वर्ष बाद, तो इन दोनों के बीच कितना का अंतर हुआ? रेशियो में तो अंतर हुआ कितना का? 2 का। रेशियो में अंतर कितना हुआ? 5 साल पूर्व और 5 साल बाद का 2 का। लेकिन साल में कितना का अंतर हुआ? एक है 5 साल पूर्व का, एक है 5 साल बाद का, तो इन दोनों के बीच गैप कितना हो गया? टोटल 10 का हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 ईयर। तो 2 का वैल्यू बता रहा है 10 ईयर, तो अनुपात 1 का वैल्यू बताएगा कितना? 5 ईयर। अनुपात 1 का वैल्यू कितना बचाएगा? 5 ईयर। अगर आपको रेशियो निकालना हो तो हम लोग एज वेज नहीं निकालेंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ से एज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ निकालेंगे 25 और 5-5 साल दोनों में जोड़ेंगे और फिर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन हमको रेशियो निकालना है, ए और बी का अनुपात निकालना है, तो कोई लफड़ा की बात नहीं है। यहाँ से देखिए 5 साल के अंतर में रेशियो 5 वर्ष जब रहेगा तो अनुपात कितना बताता है? 1। 5 साल के अंतर में अनुपात बताता है 1। 5 साल के अंतर पर अनुपात रेशियो बताता है 1। तो ये रेशियो कब का है? 5 साल पहले का। 5 साल बाद लाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, तो इस रेशियो 5 साल के अंतराल पर अगर आएंगे, ये है तो 5 साल पूर्व का, तो वर्तमान में लाने के लिए 5 साल जोड़ना होगा। तो 5 साल का अनुपात 1 बताता है, तो इसी रेशियो में ही 1 जोड़ दीजिए, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे, और यहाँ 4 से 1 बढ़ जाएंगे, यहाँ से देखिए 4 + 1 हो जाएंगे, और यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 5 + 1 हो जाएंगे। आप रेशियो ले लीजिएगा, यहाँ 5 और यहाँ 6, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ए और बी का रेशियो अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये बैक कर दीजिए, ये 5 जब 5 का अंतराल पर रहता है तो रेशियो कितना बताता है? 1। और ये देखिए 5 साल बाद का है, तो वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे? 5 साल घटा लेंगे, तो यहाँ से 5 का वैल्यू 1, तो 5 वर्ष घटाइए या तो रेशियो में ये घटाइए, तो 6 में यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको 1, और 7 में माइनस करना पड़ेगा ये, तो यहाँ से भी आ जाएंगे 5 और यहाँ से भी आ जाएंगे 7 में 1 6, और यहाँ से भी आंसर दोनों में सेम ही आएंगे। हम चूंकि एज यहाँ से पूछा नहीं है, आपसे रेशियो पूछना चाह रहा है, तो रेशियो 5:6 ही आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिस तरीके से रेशियो से संबंधित जो भी प्रश्न है आप लगाइए। अगर यहाँ पर ध्यान देना है कि अंतर समान नहीं रहेगा, तो इसके वाला अंतर से यहाँ और इसके वाला अंतर से यहाँ गुना करके पहले अंतर को समान बना लेंगे, और क्वेश्चन को उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ याद रखिएगा पूर्व और बाद रहेगा, पूर्व और बाद रहेगा तो जोड़ना है, और वर्तमान रहेगा बाद रहेगा तो एक ही वो अंतर रहेगा, तो उसमें 5 साल बाद पूर्व और बाद रहेगा तो भी जोड़ना है। यहाँ बाद दोनों रहेगा, घटाना है, पूर्व रहेगा तो घटाना है, ठीक ना। वर्तमान और बाद रहेगा तो आपको केवल जोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको ऐसे प्रश्नों को आप बनाइए, और जो भी नेक्स्ट जो वीडियो और भी वीडियो आएंगे इस पर, जैसे गुणात्मक रिलेशन पर बचा हुआ है, साधारण गुणात्मक रिलेशन पर क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट और जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।